मुअत्तकिफ पर सुन्नत। हदीस से साबित ये है कि न मरीज की अयादत को जाए, न जनाजे में हाजिर हो, न औरत को हाथ लगाए और न ही इससे मुबशरात करे, और न किसी हाजत के लिए जाए मगर इस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है। और एत्तिकाफ बगैर रोज़े के नहीं है, और एत्तिकाफ जमात वाली मस्जिद में करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तफिक के बारे में फरमाया, वो गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से इसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे इसने तमाम नेकियां हासिल की। इत्तिकाफ करने वाले की मिसाल इस फकीर की तरह है जो किसी के दरवाजे पर बैठ जाता है और इसरार करता है कि इस वक्त तक दरवाज़ा नहीं छोड़ूंगा जब तक खैरात नहीं मिलेगी। तो गोया मुत्तफिक भी अपने रब के दरवाजे से चिमट के बैठा है कि बख्शिश की खैरात मिलेगी तो दरवाज़ा छोड़ूंगा। इत्तिकाफ की इकसाम। इत्तिकाफ की 3 इकसाम हैं। वाजिब, नज़र का इत्तिकाफ, इत्तिकाफ की मन्नत मानी। सुन्नत मुअक्कदा के रमज़ान के पूरे अशरा खैर यानी आखिरी 10 दिन में इत्तिकाफ किया जाए, यानी 20वीं रमज़ान को सूरज डूबते वक्त बनियत इत्तिकाफ मस्जिद में हो और 30वीं के गुरूब के बाद या 29वीं को चांद नज़र आने के बाद निकले। अगर 20वीं तारीख को बाद नमाज मगरिब नियत इत्तिकाफ की सुन्नत मुअक्कदा अदा ना हुई और ये इत्तिकाफ सुन्नत कफ़ाया है कि अगर सब तर्क करें तो सबसे मुतालबा होगा और शहर में एक ने कर लिया तो सब बड़ी अल्ज़मा। और हदीस में जो ये मज़कूर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के बाद अपने मुत्तफिक में दाखिल हुए, तो इसका मतलब ये है कि रात भर मस्जिद में इबादत में मशगूल रहने के बाद वह अपने मुत्तफिक इत्तिकाफ के लिए मखसूस करदा जगह में तशरीफ़ ले गए ताकि तमाम रिवायात में ताबिक हो जाए। मुस्तहिब, दो के अलावा और जो इत्तिकाफ किया जाए वो मुस्तहिब और सुन्नत मुअक्कदा है। मसला, मुत्तफिक अपने पास कोई संगे मरमर वगैरह रख ले ताकि एहतिलाम हो जाने की सूरत में तमीम करके बाहर निकल आए और गुस्ल करे। सुन्नत इत्तिकाफ जिस सूरत में भी टूट गया हो तो इसी एक दिन की कज़ा रोज़े की हालत में वाजिब है और बकिया दिन जो रह गए इनकी कज़ा कर लेना मुस्तहिब है। औरतों के लिए इत्तिकाफ का तरीका। औरतों के लिए भी इत्तिकाफ करना सुन्नत है और सवाब का बाइस है। औरतों के लिए हुक्म शरई ये है, औरतें अपने घर की मस्जिद में इत्तिकाफ करें, यही इनके लिए बेहतर है। और घर की मस्जिद से मुराद वो जगह है जैसे घर में नमाज, ज़िक्र, तिलावत और दीगर इबादत के लिए मुतय्यन कर लिया गया हो। अगर घर में इबादत के लिए पहले से खास जगह मुतय्यन नहीं है तो इत्तिकाफ के लिए घर के किसी कोने या ख़ास हिस्से में चादर या बिस्तर वगैरह डालकर एक जगह मखसूस कर ली जाए, फिर इस जगह इत्तिकाफ किया जाए। और औरतों के लिए घर की मस्जिद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म है। इत्तिकाफ की हालत में तबई और शरई ज़रूरियात के बगैर वहाँ से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं होगा। और 20वीं रमज़ान को सूरज डूबते वक्त इत्तिकाफ की नीयत से इत्तिकाफ के लिए मखसूस जगह में दाखिल हो जाए और 30वीं रोज़े के रूप के बाद या 29वीं को चांद नज़र आने के बाद निकले। बहार शरीयत में है औरतों को मस्जिद में इत्तिकाफ मकरूह है, बल्कि वो घर में ही इत्तिकाफ करें मगर इस जगह करें जो उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर रखी हो, जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। और औरतों के लिए ये मुस्तहिब है घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले और चाहे कि इस जगह को पाक साफ रखे। और बेहतर ये है कि इस जगह को चबूतरा वगैरह की तरह बुलंद करे। बल्कि मर्द को भी चाहिए कि नवाफिल के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर ले कि नफल नमाज घर में पढ़ना अफजल है। अगर औरतों ने नमाज के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं रखी तो घर में इत्तिकाफ नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर इस वक्त यानी जब के इत्तिकाफ का इरादा किया किसी जगह को नमाज के लिए खास कर लिया तो इस जगह इत्तिकाफ कर सकती है।